श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, छवियों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तित्व के तमाम पहलू कई बार तो बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं कारकों के ताने बाने और आपसी संबंधों का परिणाम है। आपके विचार छवियों और चित्रों की झड़ी लगाकर उनसे जुड़ी भावनाओं को जन्म दे देते हैं। ये छवियाँ और भावनाएं ही आपके बर्ताव और काम के तौर पर सामने आती है। आपके काम पर प्रतिक्रिया और परिणाम ही फिर यह तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज़्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धी के लायक महसूस करने लगते हैं और आप जो कुछ भी करेंगे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के बारे में ही सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। आपकी कल्पना या बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियाँ और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हो। वे फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय से है। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलेपन का एहसास जगा सकते हैं। आपका व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक, रचनात्मक या विध्वंसक ऐसी छवियों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है जिसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी और रिश्तों पर पड़ता है। साथ ही आपका व्यवहार आपके पूर्व अनुभवों और बातों को लेकर आपके पूर्व ग्रह पर निर्भर करता है। आपकी प्रतिक्रिया उससे जुड़ी भावनाओं और व्यवहार को जन्म देती है। प्रतिवर्तन के नियम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के मुताबिक जो आप ऐसी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि जो उस काम या व्यवहार के साथ जोड़कर देखी जाती रही हो। अगर आप ऐसी प्रतिक्रिया देने लगे कि आप पहले से ही खुश, सकारात्मक और आत्मविश्वास संपन्न है तो जल्द ही आप खुद भी भीतर से ऐसा महसूस करने लगेंगे और आप क्या करते हैं इस पर आपका अपनी भावनाओं की बनिस्बत सीधा नियंत्रण होता है। एक तरह से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी का बाहरी पहलू तटस्थ ही होता है। आप उसे क्या मायने देते हैं इसी पर आपका व्यवहार, मत, भावनाएं और प्रतिक्रिया तय होती है। अगर आप जिंदगी के किसी भी पहलू के बारे में सोचने की नज़रिया बदल देते हैं तो आपके उससे जुड़े एहसास और व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा। आपको क्या सोचना है इसका फैसला केवल आपको ही करना है, इसलिए आप में अपनी पूरी ज़िंदगी पर नियंत्रण की ताकत है। मत या धारणा का सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ बिलीफ कहता है जिस बात में आपका निश्चित तौर पर यकीन हो
वह आपके लिए हकीकत बन जाती है। आपका हर कदम आपके उन मतों से मेल खाता है जिनमें आपका अटूट विश्वास हो, फिर भले ही वह सही हो या गलत। और जहाँ तक आपके मत या सवाल है तो उन्हें आप सीखते हैं। एक वक्त ऐसा भी होता है जब ये आपके पास नहीं होते। आप वास्तव में क्या है यह आपके मत ही तय करते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं करते, बल्कि आप वही देखते हैं जिस पर आपका पहले से ही विश्वास हो। आप जिंदगी का स्तर उठा देने वाली बातों पर यकीन करके खुश और आशावादी बन सकते हैं, या फिर अपने और अपनी कुव्वत के प्रति नकारात्मक मत रखते हैं, जो कि हर संभव काम की राह में रोड़े बन जाते हैं। आपके लिए सबसे घातक है खुद को कम आंकने वाले मत में यकीन। अपने और अपनी कुव्वत के बारे में यह मत आपकी तरक्की की राह में बाधा बन सकते हैं। इनमें से अधिकांश गलत होते हैं। ये उस सूचना पर आधारित होते हैं जिसे आपने बिना सोचे ही स्वीकार लिया है। अधिकतर तो बचपन से ही, भले ही यह बात पूरी तरह से गलत हो, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, खुशियाँ और ज़्यादा पैसा हासिल कर पाना आपके बूते के बाहर की बात है, तो यह हकीकत बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।